Hello, we are going to discuss about the integuments and its derivatives. Epidermis and its derivatives. The epidermis, derived from the somatic ectoderm, is the exterior most covering of the chordate's body. It provides protection against the invasion of microorganisms, provide flexibility in motion and seal in moistures. As we seen, it also gives rise to a variety of the differentiated structures such as feather, hair, horns, claws, nails and glands. Begin by the looking at a cross section of amphioxus or branchiostoma integuments. Amphioxus possesses the simplest possible form of the epidermis, a single layer of the columnar epithelium covered by a thin film of cuticle. All the true vertebrates, however, have developed a multi-layer epithelium. Note the simple multicellular epithelium of the lamprey, which has no scale. Fishes and amphibians have a mucous layer of bacterial and mechanical protection and to prevent drying on the land. Seen, frog skin, terrestrial vertebrates have replaced the cuticle with keratin. Seen the snake skins. See the स्नैक स्किन मतलब क्या है कि जो एपिडर्मिस होती है वो एक्टोडर्म से सोमेटिक सेल से ड्राइव्ड होती है, जर्मिनेटिक सेल से ड्राइव्ड नहीं होती है, वो सोमेटिकली ड्राइव्ड होती है. ठीक है, मतलब उसमें क्या है, मियोसिस नहीं होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है. और क्या करती है ये, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द मोशन, और क्या है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, डिहाइड्रेशन से क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. और क्या है, डिफ्रेंशिएटेड होकर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, जैसे फीदर्स की, हेयर्स की, हॉर्न्स, क्लोज की, नेल्स की एंड ग्लैंड्स की. ठीक है, अगर आप एम्फियोक्सिस की स्किन का क्रॉस सेक्शन देखें, मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया भी था पीछे, तो उसमें क्या है, जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है. आपने देखा होगा मेंबल्स की अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें क्या है, वो 5 लेयर्स की बनी होती है. स्कोलियोडॉन में क्या होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है. ऐसे एम्फियोक्सिस में भी क्या है, सिंगल लेयर की बनी होती है. और सभी में क्या है, डबल लेयर होती है या ट्रिपल लेयर होती है. और जो लैम्प्रे होती है उनके अंदर क्या होता है, कोई स्केल्स, जो जावले फिशीज होती हैं उनके अंदर क्या है, कोई स्केल्स एपिडर्मिस होती हैं वो स्मूथ होती हैं, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. आपको पता है फिशीज की जो एपिडर्मिस होती हैं उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ओनली क्या है, लैम्प्रे फिशीज ऐसी हैं जिनके ऊपर क्या है, कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन पे. और जो फिशीज और एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है. म्यूकस क्या होता है, म्यूसिन और वाटर का मिक्सचर होता है, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज़ से, बैक्टीरियल और फंगल और वायरल डिजीज़ से, एंड गिव द मैकेनिकल प्रोटेक्शन और प्रोवाइड डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है. आप देख सकते हो फ्रॉग की स्किन को देख सकते हो, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की स्किन को देख सकते हो. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में जो क्यूटिकल होती है वो क्या है, क्रेटिनाइज से रिप्लेस हो जाती है. क्यूटिकल क्या होती है, चेंज होकर क्या है, क्रेटिनाइज की फॉर्मेशन कर लेती है. आप स्नैक की स्किन को देखो, उसकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो क्रेटिन की बनी होती है, क्यूटिकल की नहीं बनी होती है, जिसको हम कैंचुली बोलते हैं, जो बाद में क्या है शेडिंग भी हो जाती है, जिसकी मोल्टन एडिशन करके स्नैक उसकी शेडिंग भी कर देता है. ठीक है, नाउ एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ द इंटेगुमेंट्स. कीरेटिन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. कीरेटिन स्ट्रक्चर, न्यू एपिडर्मल सेल आर फॉर्म्ड continuously in the lower layer of the epidermis. In the terrestrial vertebrates, new epidermal cell
push more superficially once to the stratum cornea, the outermost epithelial layer. In the process of self-destruction, these exterior epidermal cells accumulate protein products called the keratin. Keratinized or corniform skin serves to prevent water escape and to protect against the friction and direct mechanical stimulations. These production of all of the following structures involve the keratinizations. मतलब क्या है कहने का कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो कंटिन्यूसली क्या है, पुश करती रहती है स्ट्रेटम कॉर्नियम को। स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर डिवीजन की पावर होती है, जो डीपेस्ट लेयर में सबसे नीचे अरेंज रहती है, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम ही क्या है, डिफरेंट लेयर को फॉर्म करती है और इसके अंदर क्या है, डिवीजन की पावर होती है और किसी लेयर में डिवीजन की पावर नहीं होती। यही सब सारी लेयर्स को फॉर्म करती है। और कई बार क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, एक्यूमुलेट होती है एक जगह और इसके अंदर जो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है वो एक जगह कलेक्ट होकर एक्यूमुलेट होकर क्या है, क्रिएटिन की फॉर्मेशन कर लेता है। क्रिएटिन का क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है और क्या करती हैं, फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल स्टिमुलेशन से प्रोटेक्ट करती है। जैसे सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्टिमुलेशन से बचाती है। और इससे क्या है, इसके जो क्रेटिन होती है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्रेटिनाइजेशन बोलते हैं। हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटिनाइजेशंस डेरिवेटिव्स जो होते हैं एपिडर्मल स्केल्स। कुछ स्केल होते हैं जो डर्मल ओरिजिन के भी होते हैं, कुछ होते हैं एपिडर्मल स्केल। 2 टाइप्स के स्केल प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल और क्रेटिनाइज स्केल। तो एपिडर्मल स्केल्स क्या होते हैं, एक कंटिन्यू लेयर ऑफ द रिपीटिशियस थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होती है उसकी रिपीटेड लेयर होती हैं ये। यू कैन नॉट डाइसेक्ट एन इंडिविजुअल्स एपिडर्मल स्केल आउट ऑफ द स्किन। आप क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के स्केल को डाइसेक्ट नहीं कर सकते स्किन की तरह। दिस स्केल में बी शेड इंटायरली मोल्टिंग और इन स्मॉल फ्लैंक्स। ये स्केल्स क्या हैं, शेडिंग कर देते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, तो सेनेशंस करना होता है जब उनको, तो शेडिंग करते हैं, उसको हम क्या है, प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं या एगडाइसिस बोलते हैं। कुछ एनिमल में ये क्या है, स्मॉल फ्लैंक्स के फॉर्म में क्या है, शेड करती है। और जो सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है मोल्टिंग का, वो स्टार्ट होता है हेड से या फिर क्या है, लेग्स से स्टार्ट होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, स्नैक्स के अंदर क्या है, जो एपिडर्मल जो स्केल्स होते हैं वो क्या है, जब एगडाइसिस करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, सारी बॉडी की जो लेयर होती है वो मोल्टिंग करती है, जिसको हम कैंचुली बोल देते हैं, वो प्रोसेस आप क्रोकोडाइल में भी देख सकते हो। Examine preserved specimen of the snake skin and dried specimen of the bird's leg and feet। आप देख सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो स्नैक की स्किन को और ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ द बर्ड्स लेग और फीट। बर्ड्स के लेग और फीट के अंदर भी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्नैक होते हैं जो उनकी क्या है, जो एपिडर्मिस होती है उनमें भी क्या है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एपिडर्मल स्केल्स के बारे में इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, बर्ड्स के फीट और लेग्स दिखाए हुए हैं। Now, what are the claws and tarsi? Covered laterally compressed keratinized projection from the tip of digit। See dried specimen of the cat claws and birds tarsi। मतलब ये हिंदी में हम बोल देते हैं पंजे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैट्स में देख सकते हो आप, बर्ड्स में भी देख सकते हो। बर्ड्स के अंदर जो पंजे होते हैं उनको टाल्सन बोलते हैं और कैट के पंजों को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोल देते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, व्हाट आर द पॉसिबल फंक्शन ऑफ द क्लॉज एंड टाल्सन। क्या फंक्शन हो सकते हैं क्लॉज और टाल्सन के, आप रिकॉल करो अपने माइंड में और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना। नाउ वी
Here you can see the cat claws and birds tarsals. नाउ डिस्कस अबाउट द हुप्स. हुप्स क्या होते हैं? हिंदी में हम इनको खुर बोल देते हैं. खुर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर आप देखते हो, डॉग्स के अंदर, हॉर्स के अंदर, पिग के अंदर. तो ये क्या होते हैं? इन लार्ज क्रेटिनाइज प्लेट्स फाउंड ऑन द एंड ऑफ द एंगुलेट्स डिजिट. एग्जामाइन यू कैन सी इन देम इन हूफ्स ऑफ द पिग्स एंड हॉर्स. मतलब क्या है कि जो डिजिट होती हैं, टिप पोर्शन होते हैं, वहाँ पर क्या है? हुप्स देखने को मिलते हैं. ये पिग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बुफेलो, काउज सभी के अंदर क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं. आप देख सकते हो इनको. आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. दिस स्लाइड शो द स्ट्रक्चर ऑफ हुप्स. नेल्स. नेल्स आपको पता ही है कि मेंबल्स का स्पेसिफिक करेक्टर है. मेंबल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेल्स. क्रेटिनाइज एपिथेलियल सेल आर प्रोड्यूस्ड एट द नेल बेस एंड पुश द एग्जिस्टिंग लेयर फॉरवर्ड. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड स्टेबलाइज स्किन फॉर द बेटर ग्रेस्पिंग फाउंड ओनली इन द प्राइमेट्स. ये क्या है? मेंबल्स के अंदर जो प्राइमेट कैटेगरी होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. हॉर्न्स. सींग होते हैं जो, उनको हॉर्न्स बोलते हैं. सींग क्या होते हैं? ए टफ cornified layer of the integuments cover horns. Their core however is the bone which is of dermal origin. ये origin क्या होता है? origin में क्या होता है? एपिडर्मल नहीं होता, ये डर्मल होता है. horn are found in bovines family like cattle, antelope, sheep, goat, bison और wild beasts. They are retained year round and grow throughout द एनिमल लाइफ स्टाइल. वो क्या है? परमानेंट प्रेजेंट रहते हैं. जब उसका बाई बर्थ से लेके जब उसकी डेथ होती है तब तक क्या है? हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या होते हैं? कॉर्निफाइड एपिडर्मिस होती है और कोर इज डर्मल बोन होती है. जो कोर होती है वो क्या होती है? डर्मल बोन होती है इनके अंदर. बैलीन. व्हाट इज बैलीन? फाउंड इन, क्वेश्चनराइज कर रही हूँ मैं यहाँ पर. Of what use would the sieve-like action of these baleen plates be? Baleens क्या होते हैं? सबसे पहले तो what is the baleens? Found in some whales, baleen is a series of keratinized plates that arise from oral epithelium. These sheets hangs from the plate along its length and act as a sieve. बैलेंस क्या होते हैं? ओनली वेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और वेल्स आपको पता है मेंबल्स के अंदर आते हैं. इसके माउथ में प्रेजेंट होते हैं. और इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे दिखता है इनका स्ट्रक्चर? इनके अंदर देखें तो ऐसे लगता है कि पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं. ऐसे क्या है? अरेंज होती हैं प्लेट्स की तरह, एक दूसरे के ऊपर जो प्लेट्स रखी होती हैं ऐसे दिखती हैं स्ट्रक्चर में. और इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है? फिल्टर करती हैं फीड को, फिश के फीड को. जब फिश क्या करती है? ओस्मो रेगुलेशन के थ्रू क्या है? वाटर को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करवाती है. तो उसके अंदर क्या है? पानी के अंदर क्या है? आपको पता है सी में या वाटर के अंदर रहती है फिशेज, एक्वेटिक होती हैं. तो वाटर के साथ क्या है? उनका जो फीडिंग मटेरियल है, प्लैंक्टोन्स, जो प्लैंक्टोन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको वो क्या है? इन बैलेंस के थ्रू क्या है? इनको वो फिल्टर करती हैं. यही फंक्शन होता है. और बैलेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेल्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. CSIR में, MSc के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द बीक्स. आपको पता है बीक्स क्या है? बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. व्हाट इज बीक्स? एपिडर्मल स्ट्रक्चर. जाव्स आर कवर्ड बाय द क्रेटिनाइज शीथ इन बर्ड्स एंड टर्टल. बर्ड्स और टर्टल के अंदर जो जाव होते हैं वहाँ पर क्या है? बीक्स प्रेजेंट होती है. और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्रेटिनाइज शीथ से बना हुआ होता है. क्रेटिन जो प्रोटीन होता है उससे बना हुआ होता है. ये आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर.
नाउ फेदर। फेदर आपको पता है पंख होते हैं, पंख को हम फेदर बोलते हैं। फेदर आपको पता है बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फेदर का डेवलपमेंट कैसे होता है? फेदर आर बिलीव्ड टू हैव एवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टिलियन स्केल्स। ये माना जाता है कि जो फेदर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? रेप्टाइल्स के स्केल्स से हुआ है। Column of the epidermal cell project into a skin initially to form an invagination called the feather follicles. Later growth result in a projection out of the skin of a keratinized epidermis sheath with an inner feather shaft. सबसे पहले क्या होता है? इवेजिनेशंस होकर स्किन का क्या है वो फेदर फॉलिकल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद में वो ग्रोथ करके और प्रोजेक्शन आउट हो जाते हैं और क्रेटिनाइज एपिडर्मल शीथ बना लेते हैं, जिसको हम शाफ्ट बोल देते हैं। दीज कॉलम देन सेपरेट, तब क्या है ये कॉलम सेपरेट हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू बार्ब्स। तब ये बार्ब्स के अंदर क्या है? डेवलप हो जाते हैं। फेदर ग्रो इज इनिशियली बाय द डर्मल पेपिलाई विच डाई इन द ग्रोवन फेदर टू फॉर्म ए फेदर प्लप, और फेदर प्लप की फॉर्मेशन करते हैं लास्ट में। यू कैन सी द ड्राइड स्पेसिमेन इन द लैब। बर्ड्स फेदर को आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो बर्ड्स के फेदर को। नोट्स द क्विल, एक क्या है बर्ड्स का नेम है ये, विच अटैच टू द बॉडी एंड एक्सटेंड रैचिस फ्रॉम द रैचिस। जो फेदर होते हैं उनके अंदर क्या है? रैचिस भी प्रेजेंट होती हैं, और जो रैचिस होती हैं वो प्रोजेक्ट मैनी वेन्स, उनके अंदर से क्या है बहुत सारी वेन्स अराइज होती हैं विथ बार्ब्स एंड बार्बल्स टू होल्ड देम टुगेदर, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। You can see here the structure of feather. There are different types of feather also present. One is count-door feather. Count-door feather क्या होते हैं? ऐसे feather होते हैं जो फ्लाइट्स में हेल्प करती हैं बर्ड्स की। और डाउन feather वो होते हैं जो नेस्टलेस बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका अभी अभी बर्थ हुआ होता है, उसके बाद जो पंख उनके निकलते हैं उनको क्या है डाउन फेदर्स बोलते हैं। फ्लिप्यूम्स बोलते हैं कुछ फेदर्स को। फ्लिप्यूम्स फेदर्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, जो सेडिंग कर जाते हैं, बाद में जो गिर जाते हैं पंख, उनको क्या है फ्लिप्यूम्स बोलते हैं हम। तो दीज आर द टाइप ऑफ फेदर्स। एंड नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फेदर की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर क्या होता है? एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है, कॉलम्स बोलते हैं जिसको। डाउनी बार्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या है? वेन प्रेजेंट होते हैं इनमें। रैचिस क्या है? वेन को अराइज करती हैं। और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो हमने फेदर का देखा है। Hairs. Just as in feather, there is an initial ingrowth of epidermal cell to form the hair follicles, followed by an outward growth of keratinized cell to form the hair shaft. Dermal papillae cell of the outer edge die and form the core substance of hair follicles. Note the similarities between the hair and the feather both in development and in general anatomy. They both possess dermal papillae, shaft, and inner pulp and columns of specialized keratinized cell. Hair is characteristic of the mammal. जो हेयर होता है वो क्या है? मैमल्स का एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। और आपको पता है जो फेदर होते हैं और हेयर होते हैं उनकी जो एनाटमी होती है और जो डेवलपमेंट होती हैं वो क्या है? सिमिलरिटी शो करती हैं। स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एनाटमी देखें दोनों की, तो दोनों के अंदर क्या होता है, क्या क्या
प्रोसेस करते हैं ये। डर्मल पेपिलाई प्रेजेंट होता है इनके अंदर, साफ्ट प्रेजेंट होता है, इनर पल्प प्रेजेंट होता है और कॉलम ऑफ स्पेशलाइज क्रेटिनाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है? स्पेशलाइज टू सिक्रीट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, oil, sweat, milk, etc. These structures are derived by an folding of the epidermis. Specialized ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होती हैं। कुछ ग्लैंड्स ऑयल का सिक्रीशन करती हैं, कुछ स्वेट का सिक्रीशन करती है, कुछ मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। और ये कैसे बनते हैं? इन फोल्डिंग ऑफ द एपिडर्मिस। इन मैनी केसेस दे रिटेन एक कनेक्शन टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के साथ कनेक्शन बना के रखती है, जो क्या है सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। इसीलिए ये क्या है, जो इनको मटेरियल सिक्रीट करना होता है वो आउटर स्किन की सरफेस पे क्या है सिक्रीट कर देते हैं, वेयर बाय देयर सिक्रीशन कैन बी रिलीज एट द स्किन सरफेस। Now the question, what do you think is responsible for the slimy feeling of fish skin? क्या सोचते हो आप इसके बारे में, फिश की स्किन के बारे में? Now we are going to discuss about the glands, different type of glands. अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स की बात करें, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? एपिडर्मल ग्लैंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द मालफिजियंस लेयर। मालफिजियंस लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर का एक पार्ट होती है। वो मैंने पीछे एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, उसको आप ओपन करके देख सकते हो। उसके अंदर क्या है, स्किन की लेयर्स के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हियर वी कैन डिस्कस अबाउट द 11 टाइप ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स। नंबर 1 म्यूकस ग्लैंड्स, Poison's glands, femoral glands, uripygial glands, Sweet's glands और sebaceous glands, scent glands, meibomian glands, mammary glands, perineal glands और photophores. Okay. एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसमें दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एपिथेलियम और जो फिश की स्किन होती है उसके अंदर क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है और डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। पॉइजनस ग्लैंड्स क्या करती है, डिफेंस और ऑफेंस का काम करती है, ये उसको उसके एनिमी से प्रोटेक्ट करती हैं। पॉइजन ग्लैंड्स में क्या है, पॉइजन्स एल्कोइड्स प्रोड्यूस करती हैं ये कुछ, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एपिडर्मल ठीक है।
जो एम्फीबियन स्किन होती हैं उनके अंदर म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर एपिडर्मिस से अराइज होती हैं ये, और डर्मिस से फिर क्या है ये बाहर निकलती हैं। दिस इज़ द म्यूकस लेयर एंड दिस इज़ द पॉइजनस ग्लैंड्स। सी यहाँ से क्या है ये डर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट है ये, बट अराइज कहाँ से हो रही है, एपिडर्मिस से अराइज हो रही है। एम्फीबियंस के अंदर देख सकते हो आप, फिश के अंदर भी एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। तो लेक्चर पे बस।